गुड डे फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे पूरी दुनिया में क्या हाल चाल है कोरोना वायरस के। बेसिकली देखा जाए तो वन लाइनर में कहें तो पूरी दुनिया फ्रस्ट्रेटेड है कोरोना वायरस की वजह से। चाहे आप कोई भी कंट्री ले लीजिए, यूएस ले लीजिए, यूके ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए। यूएस में कल डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही हैवी रिएक्शन दिए, कुछ तो करो कुछ तो करो। कल उसने बोला कि ये डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं, हैंड सैनिटाइज़र, अगर 30 सेकेंड में हाथ पे मार सकते हैं, हाथ पे अगर हम डालते हैं सैनिटाइज़र और 30 सेकेंड में वायरस को मार सकते हैं, तो हम क्यों ना ये सैनिटाइज़र लोगों को इंजेक्शन दे सैनिटाइज़र के। बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था, लोगों से हेल्प मांग रहा है अपने डॉक्टर कम्युनिटी से। एक रिएक्शन आया उनका कि एक रिसर्च आया कि जो सनलाइट है उसमें मर जाते हैं कोरोना वायरस। उसने बोला कि बॉडी के अंदर क्यों ना हम सनलाइट दे दें, यूवी लाइट दे दें, कुछ तो करो। तो बेसिकली यूएस की स्थिति बहुत ख़राब है इस समय। 52,000 डेथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं यूएस के अंदर, और जैसे जैसे डेथ्स बढ़ेंगे तो पब्लिक बैकलैश आने का हाई पॉसिबिलिटी है यूएस में। यूके में तो पता ही है आपको, बोरिस जॉनसन खुद हॉस्पिटलाइज होके आया, आईसीयू जाके आया। भी अमेरिका ने 2 दिन पहले ये भी बोला था कि हम चाइना को पेनल्टी लगाने वाले हैं कि ये कोरोना वायरस उन्होंने स्प्रेड किया है, लेबोरेटरी में डेवलप किया है। जर्मनी का भी सेम रिएक्शन है। एंजेला मर्कल बोल रही है कि हम चाइना को पेनल्टी लगाएंगे, चाइना से भरवाएंगे, और अगर चाइना नहीं भरता है तो आईसीजे में जाएंगे। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, किसी के पास इतना पावर नहीं है। एंजेला मर्कल पागल है कि वो जाके चाइना के पास से कोई पैसा निकलवा ले। ऐसा अभी दुनिया में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। चाइना अभी देखें तो सबको रफ टोन में ही रिप्लाई दे रहा है। यूएस ने जो बोला कि पेनल्टी भरवाएंगे, तो यूएस को उसने बोला कि पहले आप एड्स का पेनल्टी भरिए, आपने जो एड्स फैलाया था। जर्मनी का तो कोई जवाब ही नहीं दिया। पाकिस्तान में उन्होंने लेडीज अंडर गारमेंट्स के मास्क बना के भेजे थे, तो पाकिस्तानियों ने बोला कि ये आप मास्क वापस ले लीजिए, पैसे वापस ले लीजिए, पैसे वापस दे दीजिए। और उसको बोला कि कुछ नहीं मिलेगा वापस। इंडिया में डुप्लीकेट टेस्टिंग किट्स भेजी थी, तो इंडिया में भी बोला है कि हमको पैसे वापस दीजिए, ये किट्स लीजिए लीजिए। तो उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। तो ये तरीके से है बेसिकली, कुछ होने वाला नहीं है। चाइना का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ऐसे ही चलता रहेगा ये। अब आ जाते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट में नेक्स्ट वीक काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है। 2-3 फैक्टर्स हैं। पहला तो है लॉकडाउन। लॉकडाउन या तो एक्सटेंड होगा या तो क्लोज होगा। अगर क्लोज होता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, और अगर एक्सटेंड होता है तो फिर नेगेटिव है। दूसरा फैक्टर है ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का, जो डेट मार्केट में क्राइसिस आई हुई है, क्योंकि हैवी रिडेम्पशंस चल रहे हैं डेट मार्केट में। इसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स भी आएंगे। जो दूसरे डेट फंड्स हैं उसमें रिडेम्पशंस बढ़ेगा, और ऑलरेडी जो दूसरे डेट फंड्स है वो भी 20% जितना उन लोग ने बोरोइंग कर रखा है। ये लोग क्या करते हैं कि सेबी ने इनको आरबीआई से बोरो करने की परमिशन दी हुई है अप टू 20% ऑफ देयर असेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो अगर 100 रुपये का इनके पास फंड है तो 20 रुपीज़ बोरो कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ में 20% जितना ऑलरेडी बोरो करा हुआ है। फर्दर अगर इनका रिडेम्पशन ज़्यादा है तो इन्हें कंपलसरी बॉन्ड्स बेचने पड़ेंगे। अब बॉन्ड्स बेचने के लिए मार्केट से लिक्विड है, क्योंकि ये जो क्रेडिट रिस्क फंड जो होता है वो ये होता है कि आप थोड़ी लोअर लेवल की कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा मिले। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपको 6.5% जैसा इंटरेस्ट मिलता है, ए ग्रेड कंपनीज में 7.5, और ये सब कंपनीज जो होती हैं 8.5% का आपको रिटर्न देती हैं। लेकिन जब क्राइसिस आती है तो इन बॉन्ड्स को कोई लेने को तैयार नहीं होता, क्योंकि ये कंपनीज ही सबसे पहले डिफ़ॉल्ट में जाती हैं। तो यही क्राइसिस है, अब लिक्विडिटी क्राइसिस है, क्योंकि बॉन्ड्स बिक नहीं रहे हैं।
100 रुपये की चीज़ आपको 80 रुपये में बेचनी पड़ेगी तो 20 रुपीज़ का लॉस बुक करना पड़ेगा, जो कि डिफ़िकल्ट है डेट फंड्स के लिए, क्योंकि उनका रिटर्न ही एनुअल रिटर्न 8 साढ़े 8% होता है। तो इनके पास जो ऑप्शन है वो है कि HTM कर देते हैं, हेल्ड टू मैच्योरिटी, मतलब जितने भी बॉन्ड्स हैं इनके पास वो अप टू मैच्योरिटी होल्ड करेंगे, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, जिसका जितना मैच्योरिटी पीरियड बाकी है। और जैसे ही बॉन्ड्स मैच्योर होंगे तो ये लोग फुल फंड रिफंड कर देंगे। तीसरा पैरामीटर जो है वो है कि नम कोरोना का जो स्प्रेड है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है, उसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेंगी, क्योंकि उसी के ऊपर गवर्नमेंट लॉकडाउन का डिसीजन लेगी फर्दर। ये 2-3 पैरामीटर्स हैं, काफ़ी क्रूशियल लेवल है। 9,000 का अगर ये तोड़ता है तो 6,500 आएगा एलियट वेव के हिसाब से। सेकंड लेग आएगा सेलिंग का, फर्स्ट लेग आ चुका है 12,000 से 7,500। अब सेकंड लेग चालू होगा, वो 9,000 से 6,500 तक चलेगा अगर 9,000 के लेवल को ब्रेक करता है। नहीं तो ये कंसोलिडेट करेगा 9,000 to 9,500 के बीच में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।